आज के चैप्टर का शीर्षक है सूरदास के पद। दोस्तों, सूरदास जी का जन्म 1478 में एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, जिसका कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। आइए दोस्तों शुरू। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पद से। पहले मैं उस पद को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं उसकी व्याख्या करूँगा। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न तौ को लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भोरी, गुड़ चांटी जो पागी। अब मैं कुछ डिफिकल्ट शब्दों का आपका मतलब समझा देता हूँ। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस मतलब अछूता, किसी चीज़ से दूर रहना। तगा मतलब बंधन। नाहिन मतलब नहीं। अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता। देह मतलब शरीर। दागी मतलब दाग या धब्बा। मह मतलब में। ताको मतलब उसको। प्रीति मतलब प्रेम। पाँव मतलब पाँव, हमारा पैर। बरयो मतलब डुबाया हुआ। परागी मतलब मुग्ध। अबला मतलब नारी। भोरी मतलब भोली। गुड़ मतलब गुड़। चांटी मतलब चींटी। पागी मतलब लिपटी हुई। अब चलिए इसका भावार्थ कर लेते हैं, मतलब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशा यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उसके प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया है। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। यह तो हम भोली अबला गोपियाँ हैं, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती है। यही इस पूरे पद का अर्थ होता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर। मन ही मांझ रही है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती होती गुहार जिति तय, उत्ते धार वहीं, सूरदास अवधीर दरेही, क्यों मर्यादा न लही। अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब आपको समझा देता हूँ। माझ मतलब अंदर, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन की मतलब आने की, विथा मतलब दुख, जोग मतलब योग, विरह मतलब बिछड़ना, दही मतलब जली, हुती मतलब थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीतीते मतलब जहाँ से, उत्ते मतलब वहाँ से, धार मतलब योग की धारा, धीर मतलब धैर्य, धरी मतलब रखे हुए, क्यों मतलब कैसे, मर्यादा मतलब मर्यादा, लही मतलब नहीं रखी। अब चलिए इसका भावार्थ कर लेते हैं। विरह व्यथित गोपियाँ कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं, उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। प्रेम की पीड़ा को कहाँ भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए हैं। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही हैं, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही हैं, उधर से ही योग साधना की धार बही जा रही है। अर्थात हम चाह रही हैं कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, मतलब योग संदेश भेज दिया।
जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है। उन्होंने हमारे प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, सूतो व्याही हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब चलिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। हरि, यहाँ पर हरि भगवान कृष्ण को बताया गया है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे हुए रहती है। नंद नंदन कृष्ण, नंद का बेटा। उड़ मतलब हृदय, पकड़ी मतलब पकड़ी, निसी मतलब रात, कान्हा कान्हा मतलब कन्हैया कन्हैया, जकड़ी मतलब रटती रहती है, जोग मतलब योग संदेश, करुई मतलब कड़वी, सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग, तिनी मतलब उन्हें, मन चक्री मतलब मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है। अब चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, उद्धव हमारे लिए कृष्ण हारील के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारील पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपनों में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती है। हम जब तुम्हारे मुँह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी न सुनी और न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगी, उद्धव तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दे दो जिनके मन में भटकाव है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी है। हम यह योग संदेश का क्या करेंगी। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। हरिय राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। अब चलिए मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ। हरि कृष्ण, पढ़ियाए सीखाए, मधुकर भवरा, हुते मतलब थे, पठाए भेजे, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फेर पाहिए फिर से पालेंगी, अनीति अन्याय, आपुन खुद, जे जो, जाही सताए सताए जाए। अब चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव लगता है श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ाए हैं। अरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई है, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे उद्धव, एक तो तुम पहले ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। उद्धव, पहले बड़े लोग की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है और न कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे कृष्ण जी यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताए